संयम और नियम। तो हम जिस विश्व में आज रहते हैं, क्योंकि अब घर हमारा विश्व हो गया है, हमारी बाउंड्रीज बढ़ चुकी है, तो इसमें ही हम सब लोग धर्म के बहुत करीब जा रहे हैं, क्योंकि लोग जितने डरावा है, जितना स्पर्धा में है, जितना और पाना चाहता है, वो धर्म के अधिक करीब जाना चाहता है। मगर मैं ये देख रहा हूं दुनिया में कि धर्म, शांति, सुख का पाठ तो सब लोग पढ़ा रहे हैं, सभी पढ़ा रहे हैं, सब गुरु कहते हैं ये बात। और आज धार्मिक कट्टरता की वजह से धर्म के नाम पर चारों ओर खून की नदियां बह रही हैं, महिलाओं पर अनंत अत्याचार हो रहे हैं, निष्पाप लोग मारे जा रहे हैं। आज जो भी कर रहे हैं उसको धर्म का नाम दे रहे हैं, और आज इसी कारण से अनेक अनेक देशों में दुनिया के लोग धर्म छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए, वो डरे हुए हैं, ये ऐसा धर्म किस काम का हमारे। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर, जैसा कि धर्मगुरु हर समस्या का समाधान खोजता है, लोगों को समझाता है, क्योंकि जब आदमी, दो स्कूल है, एक स्कूल है मेरा परिवार, मैं जिस घर से, मेरे माता पिता ने जो मुझे संस्कार दिए, मुझे जो शिक्षा दिए, दूसरी मेरी स्कूल है जहां से मैं विद्या अर्जित करता हूं, और तीसरी स्कूल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से मुझे ज्ञान के साथ में मेरा अज्ञान दूर करता है और आध्यात्म की मुझे बात बताता है। पर ये सारे लोग स्पिरिचुअल के नाम पर, धर्म के नाम पर जो मार काट कर रहे हैं, खून की नदियां बह रही है, तो इसके लिए आप किसको जवाबदार मानते हैं? और इससे बाहर कैसे लोग आएंगे? धर्म शब्द का अर्थ स्वधर्म। तो सबसे पहले अपने आप से पूछना है हमें कि मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। स्वधर्म, आत्मा का धर्म, शांति, प्रेम, एकता, सम्मान, ये मुझ आत्मा का धर्म है। अगर हम सिर्फ इस सृष्टि चक्र के समय को देख लें, अभी दिवाली आएगी, हम स्वास्तिक बनाएंगे, और स्वास्तिक बनाते हैं और शुभ लिखते हैं वहां पर। स्वास्तिक अर्थात स्व का अस्तित्व, ये स्वास्तिक जो चिन्ह है वो स्व का अस्तित्व याद दिलाता है। 4 भाग हैं उसके अंदर, और चारों भाग एक बराबर हैं, और चारों में फिर हम ऐसे बिंदी बनाते हैं, 1 2 3 और 4, और चारों भाग को एक बार देख लेते हैं। पहला भाग हाथ ऐसे है, दूसरा भाग हाथ ऐसे है, तीसरा भाग हाथ ऐसे है, और चौथा भाग हाथ ऐसे है, और चौथे भाग के बाद पहला भाग फिर से आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। परमात्मा इसका अर्थ हमें समझाते हैं कि ये स्वास्तिक सृष्टि का काल चक्र दर्शाता है। पहला भाग सतयुग है, दूसरा भाग त्रेता युग है, तीसरा भाग द्वापर युग है, और चौथा भाग कलयुग है। पहले भाग में हाथ ऐसा है, देवी देवताएं देते रहते हैं, सिर्फ दुआएं देते हैं। त्रेता युग हाथ नीचे जाता है, द्वापर युग मांगना शुरू होता है, और कलयुग हाथ ऐसे हो जाता है। लेकिन कलयुग के बाद फिर से सतयुग आना है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अब धर्म की बात, सतयुग और त्रेता युग, सतयुग और त्रेता युग में आत्मा, देवताई आत्मा, 16 कला संपूर्ण, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक धर्म, धीरे 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 सतयुग और त्रेता युग में आते आते जन्म ले, शरीर छोड़ जन्म ले, आत्मा की बैटरी ना थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आत्मा पहले फुल्ली चार्ज्ड सतयुग में, त्रेता में आई थोड़ी सी कम, अब जब तक द्वापर युग में आई और थोड़ी कम। जब आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज, मतलब थोड़ी आत्मा कमजोर होने लगती है, तो हमारे अंदर 5 विकारों की प्रवेशता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, थोड़ा थोड़ा, अभी जैसा नहीं, कलयुग के अंतिम जैसा नहीं, बहुत थोड़ा 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 आता है। और जब ये आता है तो धर्म स्थापक हमें जीवन जीने का तरीका सिखाना शुरू करते हैं। धर्म स्थापक आते हैं, तो सभी धर्म स्थापक, चाहे वो
इब्राहिम, मोहम्मद, गौतम बुद्ध, महावीर, सभी ने एक ही बात सिखाई, परमात्मा एक है, उंगली ऊपर थी, शांति, प्यार, एकता और सम्मान का धर्म सिखाया। कोई अलग बात नहीं कर रहे थे। तरीका अलग अलग हो सकता है, जीवन जीने का तरीका, शैली अलग अलग हो सकती है, लेकिन ज्ञान तो एक ही दे रहे थे। इसीलिए आपने अभी कहा सभी संत आत्माएं भी ज्ञान तो एक ही देते हैं, क्योंकि धर्म है ही एक, अलग तो है ही नहीं, तो सभी वो धर्म ही सिखाएंगे। लेकिन टीचर अलग अलग हो गए, इतने सारे, हर 2 साल, हर 200 साल, 100 साल बाद टीचर्स अलग अलग आए, लेकिन टीचिंग एक ही थी। मतलब शिक्षक अलग अलग आए, शिक्षा एक ही थी, लेकिन हम शिक्षक से जुड़ गए, शिक्षा को उतना नहीं पकड़ा, शिक्षक से जुड़ गए। और जैसे हम शिक्षक से जुड़ गए, मैंने कहा मैं अलग, आप अलग, आप अलग, आप अलग। शिक्षा एक ही थी। अगर हम शिक्षा से जुड़ते तो हम कहते हम सब एक, लेकिन हम शिक्षक से जुड़ गए तो हम अलग अलग हो गए। फिर कलयुग में आते आते एक शिक्षक, मतलब एक हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सब में भी और शाखाएं आ गई। मतलब उस एक धर्म के अंदर भी शाखाएं शाखाएं आने लग गई। तो वो जो एक धर्म था वो भी एक नहीं रहा, ब्रांचेस ब्रांचेस डिवाइड होने लग गई। और आज हम कलयुग के एंड में आकर पहुंचे हैं, जिसके लिए दुनिया कहती है घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। तो घोर कलयुग का चिन्ह क्या है कि धर्म जो हमें जोड़ने वाला था, हम उस धर्म के नाम पर ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ये कितना विपरीत है। धर्म कैसे लड़ाई सिखा सकता है? कोई धर्म सिखा रहा है? नहीं, लेकिन हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने धर्म को भी बाहर लिया, धारणा नहीं बनाया। धर्म मतलब हमारी धारणा। तो जो हमारे धर्म गुरु, हमारे धर्म स्थापक हमें शिक्षा देकर गए हैं, अगर हम उस शिक्षा को धारण कर ले तो सतयुग तो कल ही आ जाएगा, सतयुग तो कल ही आ जाएगा। लेकिन हम सिर्फ शिक्षक को फॉलो कर रहे हैं, हम कहते हैं हम इनके फॉलोवर हैं, तो हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम अलग हैं। शिक्षा को फॉलो करते हैं, शिक्षा को फॉलो करें तो किसी की भी बात एक दूसरे से अलग नहीं है, कोई अलग ही नहीं है, गलत होने का तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन अलग भी नहीं है। तो शिक्षा को पकड़े, आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो, हम सब एकता के में जुट जाएंगे, सत्युग कल आ जाएगा। लेकिन धारणा, तो ज्ञान की धारणा करनी होती है। ज्ञान सिर्फ सुनना, पढ़ना, सुनाना, दूसरों को भेजना, हम शेयर करते हैं ना, कोई भी अच्छी बात सोशल मीडिया पे आती है, हम सबके साथ शेयर करते हैं। धारणा मतलब जो ज्ञान की बात सुनी उसको अपने जीवन में धारण करना और उसको अपना स्वधर्म बनाना, यही हर धर्म सिखाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये घोर कलयुग के बाद सतयुग ही आना है, और ये सतयुग हम सबको लाना है। सतयुग कहीं से अपने आप नहीं आता, संस्कारों से संसार बनता है। कलयुगी संस्कार 5 विकार, तो सृष्टि कलयुग। दैवी संस्कार, देने का संस्कार, सद्भावना का, पवित्रता का संस्कार, सृष्टि सतयुग। ये सृष्टि हम सबको मिलकर बनानी है, ये होना ही है। बस हम सबको अपने संस्कारों पर थोड़ा सा परिवर्तन लाना है, तो सृष्टि पर सतयुग आ जाएगा। उसी का यादगार तो दिवाली का त्योहार है कि चारों तरफ रोशनी और दिए, वो सृष्टि पर सतयुग का यादगार है।